Good morning, students. How are you all? Hope everyone is doing fine. Okay, so today in our English class, we will learn the topic vowels and consonants. So let's get started. Alphabets. Alphabets are the set of the letters or symbols in the fixed order. Alphabets क्या होते हैं? Letters होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे कि A, B, C, D। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये सारे letters होते हैं और ये कितने letters होते हैं? There are 26 letters in the English alphabet. कितने letters होते हैं? 26 letters in the English alphabet. They are written in two forms. दो तरीकों से ये लिखे जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे the two forms of the alphabets, capital letters and small letters. Capital letters जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मतलब जो बड़े लेटर्स होते हैं, बड़े अक्षर वाले लेटर्स, और स्मॉल लेटर्स भी लिखे हुए हैं। स्मॉल लेटर्स मतलब छोटे लेटर्स। Now, our topic is alphabetical order. The letters of the alphabet always follow the same above order. Above order मतलब जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि अल्फाबेट्स जो हैं ऑर्डर वाइज लिखे हुए हैं। ऑर्डर क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप मॉर्निंग प्रेयर सेशन के लिए जाते हैं, व्हेन यू गो फॉर द प्रेयर सेशन इन द मॉर्निंग, हाउ डू यू स्टैंड? आप ऐसे तो नहीं खड़े होते कि सबसे पहले बड़ी हाइट वाला खड़ा हो रहा है, उसके पीछे छोटी हाइट वाला, फिर वापस से बड़ी हाइट वाला। नहीं, आप किस तरीके से खड़े रहते हैं? सबसे पहले छोटी हाइट वाला, उसके बाद थोड़ी सी और बड़ी हाइट वाला। इस तरीके से आप लोग प्रेयर सेशन में खड़े रहते हैं। सेम उसको बोलते हैं ऑर्डर। सेम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्या होता है, अगर आपको कभी भी कोई भी बोले अल्फाबेट्स लिख कर दिखाओ, तो आप किस तरीके से लिखेंगे? A, देन B, देन C। ये ऑर्डर ऐसा होता है। Z तक हम लिखते हैं। सेम अगर आपने इस तरीके से लिखा, आप स्टार्ट कर रहे हैं B से, B, C, D, तो आपका क्या हो जाएगा? वो पूरा असाइनमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो वी डोंट हैव टू स्टार्ट आवर अल्फाबेट्स इन फ्रॉम द wrong letters. We have to start it from A, B and C. This is the order we always have to follow. The next what they are telling is words beginning with letter A comes first, then words beginning with letter B and so on. क्या बोला? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो लेटर सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? A से। तो जो जहां से भी A लेटर स्टार्ट होता है तो वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद B सेकेंड लेटर, C थर्ड लेटर। इस तरीके से अल्फाबेट ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अरेंज द फॉलोइंग इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नीचे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उल्टे सीधे दे रखे हैं, ठीक है। आपको उनको अरेंज करना है ऑर्डर वाइज कि सबसे पहला अक्षर कौन सा आएगा। वर्ड्स क्या दे रखे हैं? Z, W, C, D एंड G। अब आपको इनको क्या करना है? अरेंज करना है। बहुत इजीली अरेंज कर सकते हैं। अल्फाबेट सबको आते हैं, हम सब कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा? C, देन उसके बाद कौन सा लेटर आएगा? D, देन G, then W, then Z. This is the way you have to follow the alphabetical order. Clear? Again, we will study the example 2 of the alphabetical order ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। Underline the word that comes first in alphabetical order. नीचे आपको 4 words दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट लेटर देखना है ऑफ ऑल द वर्ड्स, ऑफ ऑल द 4 वर्ड्स। सबसे पहला लेटर कौन सा है? नंबर, और स्टार्ट किससे है? M। सेकेंड लेटर है लाउड, LOUD, लाउड, एंड वो किससे स्टार्ट हुआ है? L। थर्ड लेटर है टीच, TEACH, एंड किससे स्टार्ट हुआ है वो वर्ड? T से। एंड द फोर्थ वर्ड इज ग्रैंड एंड इट हैज स्टार्टेड विद G। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू सी ऑन योर स्क्रीन्स दैट कौन सा लेटर, जो फर्स्ट लेटर है चारों वर्ड्स का, वो कौन सा पहले आता है? N पहले आता है, L पहले आता है, T पहले आता है, या G पहले आता है? ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी। हम सब ने पढ़ रखा है कि सबसे पहला लेटर कौन सा आता है इन चारों में से? G।
सो हम किस पे अंडरलाइन करेंगे? G वाले वर्ड पे, दैट इज ग्रैंड. अंडरस्टूड नाउ? Now, our next topic is sound of letters. Sound मतलब आवाज letters की. जब हम बोलते हैं letters को, तब हमारे मुंह से, हमारे from our mouth किस तरीके की आवाज निकलती है, ठीक है? और उन आवाजों को, उन letters को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनके पार्ट्स होते हैं और उनको क्या बोला जाता है, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लेटर्स स्टैंड फॉर साउंड. लेटर्स हम जब भी कुछ भी बोलते हैं तो वो साउंड निकालते हैं हमारे माउथ से. While speaking, the letters A, B up to Z जब हम बोलते हैं gives two types of sounds. दो तरह की साउंड आती है. They are, अब उनको क्या बोला जाता है? They are vowels and consonants. Okay? हम इसके बारे में डीपली नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. So now let's get started with vowels. Vowels are the letters which need the mouth to be lightly opened while speaking are called vowels. Vowels क्या होते हैं? वो letters जो ऐसे 5 letters होते हैं, जब हम बोलते हैं तब क्या होता है? हमारा माउथ जो है स्लाइटली ओपन होता है. मतलब जब भी हम उन letters को बोलते हैं तो हमारा माउथ क्या होता है? ओपन होता है. 5 तरह के vowels होते हैं. कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. ओके, अब आप भी ये बोल के देख सकते हैं हैंड टू हैंड कि क्या आप जब ये बोल रहे हैं लेटर्स तो क्या आपका माउथ भी हल्का सा ओपन है? यस, ऑफ कोर्स ओपन होगा आपका भी माउथ. सो आप भी ये ट्राई करके देखिए. तो आपको ये अभी लर्न करना है कि वॉवल्स कौन से होते हैं. जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हाट यू हैव टू से इज वॉवल्स आर A, E, I, O and U. These are the vowels. Okay. Next is consonants. The letters which need the mouth to be slightly closed while speaking are called consonants. The remaining 21 letters are consonants. कितने letters होते हैं हमारे alphabet में? 26. Okay. जिसमें से 5 letters तो क्या हो गए? Vowels हो गए. बाकी के जो remaining letters है 21 letters हैं, उनको क्या बोलते हैं? Consonants. Okay. कॉन्सोनेंट्स की दूसरी चीज क्या है कि जब भी हम कॉन्सोनेंट्स जो लेटर्स बचे हुए हैं, जैसे कौन कौन सा बच गया? बी है, सी है, डी, एफ, जी, एच, ये सारे जो बचे हुए 21 लेटर्स हैं, वो जब हम बोलते हैं तो हमारा माउथ जो है वो क्लोज रहता है हल्का सा. ठीक है. और जब हम वॉवल्स बोलते हैं तो हमारा माउथ क्या होता है? ओपन हो जाता है, लाइटली हल्का सा ओपन होता है. और जब हम कॉन्सोनेंट्स को बोलते हैं जो बचे हुए 21 लेटर्स हैं अल्फाबेट्स के, तो हमारा माउथ स्लाइटली क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. क्लियर? नाउ यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के लिए. सो वॉवल्स आर A, E, I, O एंड U. एंड नीचे जो 21 लेटर्स हैं, जो बचे हुए लेटर्स हैं हमारे अल्फाबेट्स के, वो हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. Fill in the blanks with the correct vowels. First, the word is lion. Lion, L-I-O-N. And in this, the vowels are I and O. Next word is hand, H-A-N-D. And A is the vowel in the word. Next word is thumb, T-H-U-M-B. U is the vowel. Now we will take the examples to understand the vowels. Example is fill in the blanks with the correct vowels. यहाँ पे आपको fill up करना है about in the words. Okay. So the first word is L-O-N. We all know picture किसकी दी हुई है? Lion की दी हुई है. So lion की spelling क्या होती है? L-I-O-N. So what we have to fill in the between? I. And I is the vowel. Next example is H-N-D. What is the spelling? Hand.
आपके पिक्चर में क्या दे रखा है? हैंड. तो व्हाट इज द स्पेलिंग? HAND and A is the vowel. Next is TH-MB. So क्या आएगा बीच में? And what is the picture given? Thumb. आपका अंगूठा है ना? So what we have to do is we have to fill the spelling, fill up, that is U. Okay. So THUMB and U is the vowel. So these are the words which you have filled with vowels. Clear? Now we will understand the examples of consonants. Find the consonants from the given letters. आपको बहुत सारे letters दे रखे हैं यहाँ पे, and what you have to do is you have to find out which letter is the consonants. E is the consonant? No, E is not a consonant. It is a vowel. So हम उस पे circle नहीं करेंगे. K is the consonant? Yes, K. V is the consonant. F is the consonant. M is the consonant. S is the consonant. Is O is the consonant? No, O is a vowel. I is also a vowel. D, H, W is consonants. And A is not a consonant. It is a vowel. Clear? तो इस तरीके के एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं कि कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के बीच में क्या डिफरेंस है. Next topic is words. When two or more letters join together to give some meaning, they form words. अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जब दो लेटर्स या कुछ लेटर्स मिलते हैं तब वो एक क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं और उसका एक मतलब निकलता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डॉग. अब डॉग किससे बना है? कुछ लेटर्स को जोड़कर. D एक लेटर है, O is also a letter and G is also a letter. तीनों एक लेटर्स हैं. तो जब हम तीनों को मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक वर्ड बन जाएगा और उसका मतलब क्या निकलेगा? डॉग मीन्स कुत्ता. ठीक है, तो हमने क्या मिलाया? D, O, G. हमने तीन लेटर्स को मिक्स किया, ऐड किया, तब हमारे पास जाके एक क्या बन गया? लेटर बन गया. नेक्स्ट लेटर इज कम. COME. कम मतलब आना. ओके, जब आप क्लास से बाहर जाते हैं और जब आप वापस क्लास में एंटर करते हैं तो आप मैम से क्या परमिशन लेते हैं? मैम मे आई कम. तो कम हमारे पास एक वर्ड आता है, क्या मैं मैम अंदर आ सकता हूं? ऐसे ही बोलते हैं आप. तो कम का मतलब क्या होता है? आना. ओके, सो जब आपको मैम बुलाती भी है, कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, किसी का भी नाम लेके बुलाती हैं आपको, तो कम मतलब मैम आपको बुला रही है ना? तो हम कम जो लेटर है हमारे पास, जो वर्ड है हमारे पास, वो क्या है? कुछ लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बना है. तो कौन कौन से लेटर्स है उसके अंदर? COME. ये सारे क्या होते हैं? लेटर्स हैं जिनसे हमने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया है. नेक्स्ट है आउट. OUT. आउट मतलब मैम मैं गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? आउट. आउट एक वर्ड बन गया. आउट का मतलब जाना, बाहर जाना. ठीक है, तो आउट किससे बना? O एक लेटर है, U is also a letter, T is also a letter. When we have joined all the three letters, we have got a word, and the word's meaning is going out. Clear? Now it's the worksheet time. What we have to do is, in the first question, we have to color the consonants in the following letters. इसमें आपको क्या करना है? A to Z में आपको उन लेटर्स को कलर करना है जो कॉन्सोनेंट्स है. गलती से आप वॉवल्स को कलर मत कर देना. आपको कौन से कलर करने हैं? कॉन्सोनेंट्स को आपको कलर करना है जो हमने टीचिंग सेक्शन में पढ़ा है. ओके क्लास? In the second question, you have to write these group of letters and words in alphabetical order. हमने alphabetical orders पढ़े हैं. आपको same here, you have to arrange the words and letters in the alphabetical order. So first has been done for you. First is question is SVRWTU. Now remember in your mind that A to Z में बीच में लेटर्स में सबसे पहले इन लेटर्स में से कौन सा लेटर पहले आता है? तो सबसे पहला लेटर कौन सा आता है? R. उसके बाद S, then T, then U, then V and then W. सेम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम करना है. In the third question, you have to arrange the letters according to the first letter. First कौन सा वर्ड है? Orange.
then apple, then mango, then cherry. What you have to do is आपको arrange करना है according to the first letter of the word, each word. Then next question is Sanjay, Arvind and Tushar. तो संजय में S है, अरविंद में A है एंड तुषार में T है. तो इन तीनों में से फर्स्ट लेटर आपको देखना है कौन सा आता है, देन सेकेंड वर्ड में से कौन सा लेटर है, थर्ड वर्ड में कौन सा लेटर है, फिर आपको अरेंज करना है इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन, fill in the blanks with correct vowels and make meaningful words. आपको vowels हमने पढ़े हैं, vowels are A, E, I, O, U. You have to fill the words, vowel words in the given spellings. जैसे कि first animals, animals में LION, जिसमें मैंने आपको फिल करके दिया है I, तो I एक vowel है. सेकेंड स्पेलिंग कौन सी होगी, यू नो द स्पेलिंग, आपको पता है, goat. थर्ड स्पेलिंग इज tiger. फोर्थ इज elephant. थर्ड नेक्स्ट इज zebra. सेम है फ्रूट्स का, एप्पल, बनाना, grapes and mango. What you have to do is you have to fill the blanks with the correct vowels. In question number 4, make a new word using the same letters. The pictures will help you. देखो आपको क्या करना है, वर्कशीट्स में आपको दे रखी हैं पिक्चर्स. What you have to do is, first word is LOW. LOW is the given letters. What you have to do is arrange the letters, okay, with the help of the given pictures. It is given in your worksheets. What you have to do is see the picture, arrange the words, arrange the letters and make a word. Thank you.